हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट चैप्टर में इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो हम कंपाउंड को पढ़ चुके हैं। कंपाउंड होता है, कंपाउंड का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा है आपको। कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट combined in a fixed ratio, by mass, then compound is formed। ठीक है, कंपाउंड इज फॉर्म। जब दो एलिमेंट क्या हो, फिक्स रेशियो में कंबाइन करें तो क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड तीन टाइप के होंगे। कंपाउंड को हम लोग डिवीजन किए हैं तीन क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। कंपाउंड आर divided into three class। कंपाउंड को हम लोग थ्री क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी पहला हो जाएगा एसिड, दूसरा है बेस, ठीक है, और तीसरा है सॉल्ट। यहाँ पे तीनों की ही प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी, तभी हम लोग अलग अलग क्लास में यहाँ पे डिवीजन किए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में एसिड बेस और सॉल्ट को हमें अलग अलग पढ़ना है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, इंडिकेटर की उसका नेचर क्या होगा, और इंडिकेटर वो क्या कलर शो करेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इसमें दिया हुआ है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल वे में। बुक में तो लिखा ही हुआ है। इंडिकेटर indicators are complex compound which changes his color, on mixing acid or base। ठीक है, एसिड या बेस को हम मिलाने पे क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इंडिकेटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है एक तरह से, और हम लोग एसिड और बेस को इंडिकेटर में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स टू टाइप्स होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में एग्जांपल हो जाएगा टर्मेरिक और लिटमस पेपर, ठीक है। वहीं आर्टिफिशियल इंडिकेटर में एग्जांपल हो जाएगा दो हमारे पास। पहला है मिथाइल ऑरेंज,
और ये है फिनॉल फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन। तो इंडिकेटर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाता है, एसिड या बेस को हम लोग मिलाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर हो जाएगा और टर्मेरिक हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होगा, मेथिल ऑरेंज होगा और फिनोप्थलीन होगा। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो प्लांट्स या एनिमल्स, जो प्लांट्स हमें कोई इंडिकेटर बना रहे हैं तो क्या होगा, वो नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा, जैसे लिटमस पेपर हो गया और टर्मेरिक हो गया। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो केमिकल सब्सटेंसों से बनाया जा रहा है इंडिकेटर, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये तो हो गया इंडिकेटर के बारे में। अब हम आ जाते हैं बुक पे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो, on the basis of their chemical properties all the compound are classified into three category, acid, base और salt, ठीक है। इस एसिड, बेस और साल्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, साल्ट क्या होगा। अब देखो, इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। इंडिकेटर क्या होता है, ये बुक का लैंग्वेज देख लो। एंड इंडिकेटर इज ए डाई, डाई एक कलर होता है दैट चेंजेस कलर व्हेन इट्स पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई होता है जो अगर हम लोग एसिड या बेस में उसको मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इंडिकेटर एसिड में कोई दूसरा कलर शो करेगा और बेस में दूसरा कलर शो करेगा। इंडिकेटर यहां पे हो जाएगा, इंडिकेटर गिव्स different color in different color in different color in acid and base, acid and base, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या होता है, इंडिकेटर अलग अलग कलर को शो करता है। इंडिकेटर हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है, किसके द्वारा बताएगा, वो कलर चेंज के द्वारा बताएगा। इंडिकेटर ये हो जाएगा, अगली पॉइंट्स हो जाएगा इसमें। इंडिकेटर टेल्स us that whether a substance is acidic or basic by changing its color, ठीक है, its color। इंडिकेटर क्या बताएगा, कोई भी सब्सटेंस को बताएगा एसिड है कि बेस है, किसके द्वारा बताएगा, अपने कलर चेंज के द्वारा बता देता है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट जो कॉमन इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, एक तो लिटमस हो गया, लिटमस पेपर, दूसरा है मेथिल ऑरेंज और तीसरा है फिनोप्थलीन, ठीक है। लेकिन जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, वो क्या होता है, लिटमस पेपर ही होता है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस पेपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होता है। ये वाला पॉइंट्स लिख लेंगे हम लोग, द मोस्ट कॉमन indicator used for testing acid and base in the lab is litmus paper, ठीक है, लिटमस होता है। लेबोरेटरी में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन लिटमस होता है। क्यों, क्योंकि लिटमस इजीली अवेलेबल होता है। अब देखो, लिटमस दो फॉर्म में होता है, लिटमस क्या होता है, दो फॉर्म में होता है, लिटमस दो फॉर्म में होता है, लिटमस
दो फॉर्म में, या तो लिटमस का सोल्यूशन होगा, या तो सोल्यूशन होगा, या फिर लिटमस पेपर होगा, या फिर लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर होगा। ये हो गया लिटमस के बारे में। अब लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में। लिटमस दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब देखो, अगर एसिड है, एसिड अगर है, एसिड एसिड अगर है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। अगर बेस है, अगर बेस है, बेस अगर होगा तो क्या होगा, रेड को, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर के बारे में लिटमस के। इसको आप लोग याद कर सकते हो इजिली, एसिड वाले को ए बी और आर, ए बी आर, ठीक है। ए से एसिड, बी से ब्लू लिटमस है और आर से रेड है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ए बी आर से एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। ये ए बी आर से आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे बी आर बी, अगर बेस है तो रेड लिटमस किस में चेंज कर देगा, अगर बेस है तो रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू लिटमस में, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर बी बेस के लिए और ए बी आर क्या होगा, वो एसिड के लिए। तो ये आप लोग इजिली याद कर सकते हो, थोड़ा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है ए कन्वेनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टू टेस्ट इट विथ लिटमस एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लिटमस पे डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसका कलर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, देख लो, एक्सपेरिमेंट है तो दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला सॉल्यूशन है ए ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस से रेड में चेंज कर दे रहा है, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जा रहा है, रेड में चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा है तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो क्या होगा, एसिड होगा, एसिड होगा, या फिर उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अब देख लो, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये देख लो, आप एक लिटमस पेपर लो, एक लिटमस पेपर लो ब्लू कलर का, उस पर क्या करो, ऑरेंज जूस क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर डालो। एक ब्लू लिटमस पेपर लो और उसमें ऑरेंज जूस क्या करो, उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर डालो। तो क्या हो जाएगा, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑरेंज जूस क्या होता है, एक एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ऑरेंज, ये आप लोग लिख लेना, ऑरेंज जूस ये क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा।
दूसरा एक्सपेरिमेंट दे रहा है यहाँ पे, दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि एक कोई सोल्यूशन है, वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, ब्लू में चेंज कर दे रहा है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन अगर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, कोई भी लिटमस अगर है, अगर वो कोई भी सोल्यूशन है अगर वो चेंज कर दे रहा है, कोई भी सोल्यूशन है अगर वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर दे रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, मतलब बेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन है अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका नेचर, वो बेसिक हो जाएगा या फिर अल्कली हो जाएगा उसका नेचर। अल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। अल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वो क्या हो जाएंगे, अल्कली हो जाएंगे, ठीक है। अल्कली का यहाँ पे डिफिनीशन देख लो, अल्कली यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अल्कली क्या होता है। अल्कली, the base which are soluble in water is called alkali, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH और KOH। आप लोग पढ़ोगे जब बेस पढ़ाया जाएगा कि मोस्ट बेसिस क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, कुछ ही बेस हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग अल्कली बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा और KOH हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे चल के हम लोग देखते हैं। लिटमस क्या होता है, लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं होता है, ये क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर ये हम ऊपर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर होता है, अगर उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर का होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, रेड लिटमस में या फिर ब्लू लिटमस में बना देते हैं, रेड लिटमस में या फिर ब्लू लिटमस में पेपर बनाते हैं, ताकि हम लोग एक कन्वीनियंट वे में हम लोग चेक कर पाए कि वो एसिड है कि बेस है, कोई भी सोल्यूशन, ठीक है। नेचुरल अगर है तो क्या होगा, उसका पर्पल कलर होता है लिटमस का, लेकिन हम लोग उसको ब्लू लिटमस पेपर में या फिर रेड लिटमस पेपर में बनाते हैं, ताकि हम लोग कोई भी सोल्यूशन को इजीली पता कर पाए कि उसका नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज कौन सा होगा, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ठीक है। द न्यूट्रल कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इज ऑरेंज कलर होगा। मेथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर। जैसे लिटमस का क्या नेचुरल कलर है, पर्पल कलर हो रहा है, न्यूट्रल कलर क्या होगा इसका, न्यूट्रल कलर क्या होगा, पर्पल होता है इसका, ठीक है, पर्पल कलर का होगा। उसी तरह से मेथिल ऑरेंज का क्या होगा, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कलर क्या होगा इसका, न्यूट्रल कलर क्या होगा इसका, ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, इसीलिए नाम भी रखा गया इसका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अल्कली क्या होगा, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे वो क्या होंगे, अल्कली होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH और KOH, ठीक है। ये हो गया अल्कली का डिफिनीशन। अब देखो मेथिल ऑरेंज क्या चेंज करता है, मेथिल ऑरेंज चेंज करेगा
रेड कलर अगर है, यहाँ पे मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, मेथिल ऑरेंज गिव येलो कलर इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, येलो कलर कौन सा होगा, बेस में होगा, याद कर सकते हो आप लोग, येलो कलर बेस में होगा और रेड कलर एसिड में होगा, आर और YB से। ठीक है, आर मतलब रेड कलर, आर मतलब रेड कलर और ए मतलब एसिड, वाई मतलब येलो कलर और बी मतलब बेस। तो मेथिल ऑरेंज क्या होगा, रेड कलर शो करता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में क्या करता है, येलो कलर शो करता है। अब देख लो फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस, जैसे वहां पे पर्पल कलर था किसका, लिटमस पेपर का, और मेथिल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या था, ऑरेंज था। उसी तरह से फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, देखो फिनोप्थलीन क्या होता है, कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में, कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में, और पिंक कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। एसिडिक मीडियम में कौन से कलर का रहेगा, रहेगा वो कलरलेस, और जब बेसिक मीडियम होगा मतलब बेस मिलाएंगे हम लोग फिनोप्थलीन में, तो क्या हो जाएगा, उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर के बारे में। अब देख लो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हाँ दिया तो नहीं है, तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, हम बता चुके हैं कि लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो हमें कहां से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक तरह से थैलोफाइट्स होते हैं। लिटमस क्या होता है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और कहां से हमें मिलता है, ये लाइकेन से हमें मिलेगा, लाइकेन से मिलेगा। लाइकेन क्या होता है, थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं। ठीक है, थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, थैलोफाइट्स होते हैं एक तरह का, और प्लांट्स होता है। ठीक है, तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है, लाइकेन से हमें मिलता है। लाइकेन क्या होता है, थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा एक तरह से प्लांट्स होता है। ठीक है, अब अगर लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन क्या, अगर ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, ठीक है, यानी न्यूट्रल अगर होगा, तो ये कौन से कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, ये हम बता चुके हैं, पर्पल कलर का होगा। चार चीजों का हम लोग न्यूट्रल बता चुके हैं। अगर लिटमस है वो न्यूट्रल होगा तो पर्पल कलर का होगा। अगर मेथिल ऑरेंज है, अगर वो न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज कलर का होगा। अगर फिनोप्थलीन है वो न्यूट्रल है तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल भी बता चुके हैं, और एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होगा वो भी बताया जा चुका है। ठीक है, अब देख लो टर्मेरिक क्या होता है। टर्मेरिक एक तरह से ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये एग्जांपल देके आपको बताया जा चुका है। टर्मेरिक को क्या होता है, हल्दी बोलते हैं हम लोग, और ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। टर्मेरिक, टर्मेरिक टर्मेरिक येलो डाई होता है, मतलब येलो कलर का होगा, येलो डाई, डाई। ठीक है, और देखो ये बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा, इट टर्न्स इन, इट टर्न रेड इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि अगर हमारी शर्ट पे क्या होता है, कड़ी गिर जाता है, अगर हम उसको क्या करते हैं, हम साबुन से धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। रेड ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि सोप क्या होता है, सोप बेसिक होता है। तो जैसे ही टर्मेरिक और बेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये हो गया टर्मेरिक के बारे में।
दिस स्टेन टर्न टू येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज रिन्ड विथ ए प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर हम इसको ढेर सारे वाटर से क्या करेंगे, धो लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से येलो कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोप सारे निकल जाएंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, मतलब टर्मेरिक का कलर शो करने लगेगा। ठीक है, ये हो गया टर्मेरिक के बारे में। टर्मेरिक क्या होता है, बेसिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब देखो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तीन नेचुरल इंडिकेटर है, पहला है टर्मेरिक, दूसरा लिटमस है और तीसरा रेड कैबेज है। ठीक है, रेड कैबेज इट इज ए रेड कलर। ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। The red cabbage extract remains red in acidic solution but turn in green in basic solution. Red cabbage, red cabbage, red cabbage, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का होगा, रिमेन्स रेड, या फिर रेड कलर का होगा, रेड कलर। रेड कैबेज कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो एसिडिक में क्या होगा, कोई कलर शो नहीं करेगा, मतलब रेड कलर ही रहेगा। अगर बेसिक है, अगर बेसिक है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर शो होगा। ठीक है, ये हो गया रेड कैबेज के बारे में। अब रेड कैबेज देखो मिलता कहाँ से है, हाइड्राजिया है, और दूसरा है पेटूनिया, और तीसरा है ग्रेनियम। ये तीन फ्लावर्स हैं जहां से हमें रेड कैबेज मिलते हैं, जहां से हमें रेड कैबेज मिल जाएंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब स्मेल से जो हमें पता लगे वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी भी एसिड या बेस को हम लोग क्या करें, उसकी स्मेल से पता लगाएं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। दो सब्सटेंस व्हिच स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जिसका स्मेल एसिडिक मीडियम में कुछ अलग होगा और बेसिक मीडियम में कुछ अलग होगा, वैसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल देंगे। एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट, देन इट्स कैरेक्टर स्मेल नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, हम देखो ये वर्क कैसे करता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वर्क करता है, मान लो उसका एक नेचुरल स्मेल होता होगा, लेकिन जैसे ही हम एसिड या बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, नेचुरल स्मेल उसका गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पे एग्जांपल है ओनियन एंड वनीला का, ओनियन एंड वनीला, ओनियन एंड वनीला। ओनियन है जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ओनियन का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, बेसिक सोल्यूशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये पूरा उसका गायब हो जाता है, मतलब ओनियन का स्मेल हमें नहीं मिलता है। तो क्या हमें पता चलेगा कि ये पता चल जाएगा कि वो बेसिक सोल्यूशन है। अगर हम ओनियन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ओनियन का क्या हो जाएगा, स्मेल पूरा खत्म हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, ओनियन का स्मेल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको एसिड या फिर बेस के डिटेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया ओनियन का। ओनियन क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उसका। अगर बेसिक सोल्यूशन में हम उसको मिलाते हैं तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं शो करता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, उसका स्मेल नहीं गायब होता है, तो हमें इससे पता चल जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट एनिमल। वनीला क्या हो जाता है, एक प्लीजेंट स्मेल को शो करता है, मतलब खुशबूदार स्मेल को शो करता है। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू द वनीला एक्सट्रैक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वनीला एक्सट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होता है, नहीं मिल पाता, हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वनीला एक्सट्रैक्ट को हम लोग एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वनीला एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, हमें मिल जाता है स्मेल। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब देख लो, ओनियन अगर है
तो उस वो भी क्या कर दे रहा है, ओनियन की स्मेल को भी बेसिक सोल्यूशन गायब कर दे रहा है, वनीला के स्मेल को भी बेसिक सोल्यूशन गायब कर दे रहा है। दोनों ही एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये सारा इंडिकेटर के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके।